हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की। जी हाँ, फाइनेंस में स्पेशल आज इशू है पर्सनल लोन और गोल्ड लोन। ये दोनों में कौन बेहतर है और इस लोन के क्या-क्या प्रोसेस हैं और कौन बेहतर होता है। तो आइए हम इसी पर आज बात करते हैं। फाइनेंस से जुड़ी ये काफ़ी दिलचस्प वीडियो होगी। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले पर्सनल लोन आप लोग अक्सर सुने होंगे और बहुत से लोग पर्सनल लोन लिए भी होंगे। दरअसल जो है पर्सनल लोन आप जो है किसी सरकारी बैंक चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो या फिर आप जो है प्राइवेट बैंक हो चाहे आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी हो या फिर कई जो कंपनी के बैंक हो, वहाँ से भी आप जो है पर्सनल लोन ले सकते हैं। यह एक ऐसा लोन है जो अनसिक्योर्ड है और इसमें जो है आपकी जो है एक तरह से सिबिल के स्कोर पर जो है अ, दिया जाता है। अब सिबिल स्कोर क्या है इसको हम बाद में बताएँगे। सबसे पहले पर्सनल लोन लिया जाता है क्यों? अगर किसी को शादी-विवाह, एजुकेशन या फिर कहीं भी बाहर पढ़ने जाना है, तो अगर उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो तमाम चीज़ जो एक पर्सनल व्यक्ति को ज़रूरत है, तो वो पर्सनल लोन के तौर पर ले सकते हैं। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो अनसिक्योर्ड लोन है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती इस लोन की, लेकिन बैंक जो है आपके विश्वास और आपके कई डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, बिलीफ के आधार पर आपको दे सकता है, जिसमें आपकी जॉब क्या है, आप सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट, कितनी सैलरी है, सैलरी की स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही जो है आपका जो क्रेडिट है, उस क्रेडिट में आप कितना सही साबित होते हैं, कितना उनको विश्वास होता है, उसी विश्वास पर वो पर्सनल लोन दे सकते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई पर्सनल लोन आपको जो है ज़रूर 100% आपको मिले। ये आपके जो है आपकी सैलरी की स्लिप दिखाने और कई तरह की बातों करने के बाद जो है ख़ासकर जो है आपके पास जो है एसेट होती हैं, जो आपके पास अगर ज़मीन है या वो तमाम चीज़ है, तो ये तमाम चीज़ जो है बैंक जो है जानने की कोशिश करता है और उन तमाम चीज़ों के आधार पर उसे जब क्रेडिट होता है, उस हिसाब से वो सूटेबल समझता है, तभी आपको पर्सनल लोन मिलते हैं। पर्सनल लोन में ब्याज जो होती है, इंटरेस्ट होती है, वो ज़्यादा होती है और इसी वजह से जब कोई लॉन्ग टर्म के लिए पर्सनल लोन लेता है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा ब्याज चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर टाइम पर वो ब्याज चुका देता है, तो उसे फिर दोबारा कहीं जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे पर्सनल लोन लेने में उस बैंक से जहाँ उनका अकाउंट है या फिर उस जगह से जहाँ वो लेते हैं, तो लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उनका अगर सिबिल स्कोर यानी कि जो उनका विश्वास है, जो उन्होंने एक टाइम टू टाइम जो पैसा देने का जो वादा किया उसमें वो लेट कर देते हैं, तो फिर पर्सनल लोन फिर बाद में मिलना मुश्किल हो जाता है। पर्सनल लोन में सबसे ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है और कहीं न कहीं जो है जितना आप लेट करते हैं उतना आपको ज़्यादा अमाउंट जो है इंटरेस्ट के तौर पर भी देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि पर्सनल लोन कितनी अवधि तक टाइम तक जो है लिया जा सकता है, यानी बैंक को कितने अवधि टाइमिंग तक दिया जा सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स में जो है बैंक जो है लोन देने के टाइम आपसे ये ज़रूर एग्रीमेंट करवा लेता है कि आपको इतना सालों में तक लोन जो दिया जा रहा है उसे वापस करना होगा। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 1 से करीब 5 साल तक के अवधि तक पर्सनल लोन मिल सकते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग कम-बेशी भी हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं गोल्ड लोन की। जी हाँ, गोल्ड लोन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपके पास सोने गोल्ड हैं, तो उसको रख कर उसी के उस पर जो है आपको लोन मिलता है, तो वो गोल्ड लोन कहलाते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो गोल्ड लोन जो है एक तरह का सिक्योर्ड लोन है, एक सुरक्षित लोन माना जाता है और इसमें ज़्यादा आपको लॉन्ग प्रोसेस या झंझट नहीं होता है। बैंक आपके सोने को जाँचता है, पड़तालता है, कितने कैरेट का सोना है, 22
है, ये 24 कैरेट के गोल्ड हैं। इन तमाम के आधार पर आपको जो है रकम अमाउंट जो आपकी ज़रूरत है उससे कम 90% 80% जो है आपको मिल जाते हैं। और उसको उस गोल्ड लोन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ साथ जो है एक डॉक्यूमेंट्स पर आपको सिग्नेचर करना होगा। कितने आपने गोल्ड रखें, क्या रखें, कितने कैरेट के हैं, सब चीज़ जांच करने के बाद जो है बैंक आपको लोन देता है। हालांकि गोल्ड लोन जब आप गोल्ड को रखने जाते हैं तो ये लोन आपको 2-3 घंटे के अंदर उसी दिन या फिर 3-4 दिन में आपको मिल सकता है, लेकिन पर्सनल लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है। गोल्ड लोन के लिए आपको जो है एक तरह से बैंक में एक तरह का सिक्योर्ड हो जाता है, एक सुरक्षित गारंटी हो जाती है जिससे वो आपको लोन दे सकता है। और यह भी है कि पर्सनल लोन में इंटरेस्ट ज़्यादा आपको देना पड़ता है, गोल्ड लोन में इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। साथ ही जो है प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, ये तमाम ऐसे बैंक हैं जहां आपको गोल्ड लोन मिल सकते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर हम गोल्ड जो है लोन जो एक टाइमिंग होती है, ऐसा माना जाता है टाइम अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन 3 महीना से लेकर करीब जो है 3 साल तक 36 महीनों तक की अवधि में के लिए एक टाइमिंग रहती है या उससे कम बेशी भी हो सकती है। उस दौरान आपको जो लोन दिया जाता है उसको चुकाना पड़ेगा। अगर उस टाइमिंग में आपने लोन पूरी तरह से बैंक को नहीं दिए तो आपका गोल्ड जो है एक तरह से नीलाम भी हो सकता है। जी हाँ, आपका गोल्ड नीलाम भी हो सकता है अगर ठीक टाइम पर आपका पूरा लोन नहीं चुकाया गया। साथ ही अगर देखा जाए तो गोल्ड लोन में आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ता है पर्सनल लोन की तुलना में, यानी पर्सनल लोन से ज़्यादा गोल्ड लोन एक तरह से बेहतर है। अब सवाल ये भी है, फाइनेंस से जुड़े लोग जो दिलचस्पी रखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके मनों में ये भी सवाल होते हैं कि आखिर जब उनके पास गोल्ड रहते हैं तो ज़्यादातर लोग जो है सोनार को, गोल्ड स्मिथ को अपना सोना रखते हैं और कहीं न कहीं जो गिरवी के तौर पर रखते हैं, तो फिर बैंक में गोल्ड लोन लेने की क्या ज़रूरत है? जी हाँ, यह सवाल काफ़ी मायने रखता है और कहीं न कहीं ज़्यादातर लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर बैंकों के झंझट से वो भागते हैं, वो ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, तो वो लोग जो है अपने आस-पास के किसी गोल्ड स्मिथ के यहाँ जाकर गोल्ड रख लेते हैं। हालाँकि जान-पहचान वाले के पास अगर देने पर और विश्वास होने पर उन्हें जो है पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे होते हैं कि हेरा-फेरी, धोखाधड़ी और जो है ये तमाम ऐसी शिकायतें जो है गोल्ड स्मिथ के शॉप पर हो सकती है, लेकिन बैंकों में ऐसी कोई बात नहीं है। बैंकों में आपको प्रूफ़ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और एक टाइम पर आपको लोन चुकाना पड़ता है, उसके बाद गोल्ड आपको मिल जाते हैं। कहीं न कहीं गोल्ड लोन जो है काफ़ी सुरक्षित होते हैं बैंकों में रखने पर। हालाँकि ज़्यादातर लोग बैंकों में गोल्ड लोन के तौर पर यानी गोल्ड नहीं रखते हैं, लोन नहीं लेते हैं। शायद वो सोचते हैं कि बैंकों में ज़्यादा झंझट है। लेकिन अगर देखा जाए तो बैंकों में गोल्ड लोन लेने से ये फ़ायदा है कि आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से आपको मिलता है और आपका जो गोल्ड है वो भी एक तरह से सुरक्षित हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा अगर फाइनेंस के हिसाब से बेनिफिशियल के हिसाब से देखा जाए तो बैंकों में जो गोल्ड लोन लिया जाता है उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। जी हाँ, जबकि अगर आप किसी गोल्ड स्मिथ के शॉप पर जाते हैं या फिर किसी बड़े साहूओं के पास जाते हैं तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा आपको ब्याज ले लेते हैं, ब्याज वसूलते हैं और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि आपका ब्याज इतना बढ़ जाता है कि फिर उस रखे हुए सामान को आप वापस लेने की स्थिति में नहीं होते हैं और फिर जो है आप जो है एक तरह से उनके शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, इसीलिए जो है बैंक से अगर हम गोल्ड लोन के तौर पर लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट जो है कम होता है। तो आज आपने फाइनेंस से जुड़े हुए एक बेहतरीन नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टेड वीडियो को आप लोग देखा। इसी तरह के कई इश्यूओं पर हमारी काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टेड वीडियो आती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कमाल नॉलेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।